पहले देख लेते। आप रेडी हो सब? मैं पढ़ा। मैं एक हाँ, पढ़ाइए। मैं एक प्रश्न पूछ रही थी। ये हाँ। जो पांच गुफाओं का इन्होंने किया है, तो हम्म। क्या जब हमें प्रश्न अगर आता है उत्तर भारत की गुफाओं का, तो हमें इन्हीं पांच गुफाओं का करना है या हाँ, और भी इन्हीं करना है? 5 गुफाओं को लिखना है, लेकिन उत्तर भारत की जो विशेषताएं दी है, 10 या 11, हाँ हाँ वो विशेषताएं पहले हाँ। आपको लिखनी है और फिर इन 5 गुफाओं की जानकारी। जी। मैम ओके। लेकिन वो पूरा नहीं मिला मुझे। आपने जो बोला ठीक ना है, विशेषताएं। मैं पीपीटी में तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। हाँ। क्योंकि कुछ मिली है विशेषताएं। अच्छा, कुछ मिली है तो नहीं, कुछ वो जोड़ देना आप। मैम ने जो पीपीटी शेयर की है ना, आप उसमें चेक कीजिएगा, ग्रुप हाँ, में है। उसमें हाँ मैंने उसमें वही कहा, मेरे मैंने तो पास दो पूरा दिया हुआ है। पॉइंट्स है उत्तर भारत के। मतलब दो दो स्लाइड्स ही थे वो उसके। क्योंकि मैंने देखे ना नंबर वाइज पॉइंट्स थे मैम के, तो कुछ नंबर वाइज के मिले ही नहीं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, हाँ। मैं वापस एक बार शेयर कर देती हूँ, या किसी विद्यार्थी से आप तब तक लेकर रखना। ठीक। देखिए, इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर मंदिर है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और आज ये बौद्ध धर्म का मंदिर के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक। पहले हम देखेंगे कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर मंदिर के आसपास और 2 मंदिर पाए जाते हैं। इस इंडोनेशिया को जावा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जावा द्वीप और नंदीश्वर द्वीप के मंदिरों की संरचना, इसमें क्या साम्यता है और किस कारण से ये बोरोबुदुर मंदिर जो है, ये जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसे भी हम देखेंगे। एक मिनट, विद्यार्थियों को बता देती हूँ कि क्लास चल रही है। हम्म। ठीक। अभी देखिए, ये इंडोनेशिया जो है, जिसे जावा द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसमें मुख्यतः बोरोबुदुर के साथ और 2 मंदिर पाए जाते हैं। ठीक। उसमें पहला है पूरा बेसाकीह। पूरा बेसाकीह को लेकर देखिए कि जो इंडोनेशिया जिसने बनाया है, जहां पर शैलेंद्र राजवंश था, जो कि भारत से ही जावा द्वीप में गए थे। ठीक। उसमें वहां पर लगभग हर जगह देखो तो 17,000 द्वीप है, जिसमें से एक जावा द्वीप है, और जहां पर ये पूरा बेसाकीह मंदिर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो शैलेंद्र राजवंश था, उन्होंने यहाँ पर जीन की मूर्तियों की निर्माण भी कराया था और उनकी स्थापना भी की थी। बाद में वहां पर खामेर राजवंश आया, जिन्होंने उसे हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया, और वर्तमान में ये बौद्ध परंपरा से संबंधित मंदिर माने जाते हैं। ठीक। इस द्वीप जो है, इसका अधिकतर हिस्सा आज भी हिंदू है, लेकिन वहां पर जैन मंदिर के रूप में आज कोई वर्णन नहीं मिलता है। बहुत सारे जो मंदिर है वो हिंदू, जो महादेव आदि की जो मूर्तियां है, शिवलिंग आदि जो है, इससे संबंधित माने जाते हैं। इस कारण शैव कहा जाता है। और शैलेंद्र राजवंश जो है, उनके जो वहां पर शिलालेख मिलते हैं, उसमें भी शैव शब्द मिलता है। लेकिन इसमें भी विद्वानों, इस शैव से संबंधित भी विद्वानों में कुछ मतभेद पाए जाते हैं कि शैव उस समय जो शैलेंद्र राजवंश ने शब्द यूज किया था शिलालेख में, वो भी जो शिव बनने वाले हैं, जो जिन मूर्तियां हैं, जिन्होंने शिव पद को प्राप्त किया है, उनके लिए शैव शब्द यूज किया गया था, उपयोग में लिया गया था। ऐसा विद्वानों का कहना है। तो वो हम आगे देखेंगे। पहले तो देखिए पूरा बैसाखीह, ये जो मंदिर है, ये आज भी हिंदू मंदिर के रूप में ही इसकी मान्यता है, और इसे पवित्रतम बोरोबुदुर का पहला मंदिर माना जाता है। ये 1,000 मीटर की ऊंचाई में, लंबाई में, और 9 से 23 मीटर की ऊंचाई में यह मंदिर है। ठीक। ये ज्वालामुखी के नजदीक है। और यहाँ पर जाने से जो कुछ बाहर में कुछ मूर्ति जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मंदिरों का समूह है। और इन मंदिरों के समूह में बाहर में जो मूर्तियां अंकित है, उसे लेकर विद्वानों का कहना है कि ये जिन की मूर्तियां हो सकती है। ठीक। ये यहाँ से इसका ये प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर ये अंदर मंदिरों का समूह है। ठीक। ये बोरोबुदुर के ठीक पहले आता है। उसके बाद
मंदिर जो आता है उसका नाम है सेवु मंदिर। देखो, सेवु मंदिर को आज भी महादेव के मंदिर, केंद्रीय मंदिर के रूप में देखा जाता है। देखो, यहाँ पर दो द्वारपाल आपको दिख रहे हैं, और ये पीछे जो मंदिर है ये है सेवु मंदिर। ठीक। अब इसमें भी विभिन्न देवताओं के भी मंदिर पाए जाते हैं, जिसमें, एक मिनट, एक मिनट, हाँ मैं अंदर जाती हूँ। भाई क्या हो रहा है? और प्रेजेंटेशन है क्या किसी का? एंड मैम नहीं, हमारे हेमा साथ मैम पढ़ा रहे हैं। मैम हेमा पढ़ा मैम रही पढ़ा रहे हैं। थी। इंडोनेशिया के मंदिर, विदेशी मंदिर अभी तक नहीं बताए थे ना, आज से शुरू किया है। वो 3-4 क्लासेस उनकी लेनी पड़ेगी, विदेशों वाला, वो जो 4th चैप्टर है ना, 4th यूनिट, उसके लिए हाँ, 3rd यूनिट है तो पूरा बैसाखीह मंदिर, देखो बोरोबुदीर मंदिर जो है जावा द्वीप के यानी इंडोनेशिया के 3 मंदिरों की यह संरचना है, जो कि विद्वानों का कहना है कि जावा द्वीप नंदीश्वर द्वीप के मंदिरों की जो संरचना है उससे मिलता जुलता है। तो उसमें ये जो 3 मंदिर है, जो कि प्रमुखतया जैन मंदिर थे, बाद में हिंदू मंदिर में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद आज वे बौद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो उसमें हमने पूरा बैसाखीह का मंदिर देखा। दूसरा है सेवु मंदिर, जो आज भी महादेव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर 250 छोटे मंदिर भी पाए जाते हैं। लेकिन इन मंदिरों की संरचना देखते हैं, आगे आगे मैं आपको संरचना बताऊंगी कि क्यों विद्वानों का ये कहना है कि ये कभी जैन मंदिर के रूप में रहे हुए हैं। ठीक। तो इनकी जो संरचना है, इसके बाहर जो मूर्तियां दिखती है, उनका ये कहना है कि ये बौद्ध की मूर्तियां हैं। पर अगर नजदीक से देखो तो विद्वानों का ये कहना है कि ये बौद्ध की नहीं, ये जैन मूर्तियां हैं। और बाद में जो खामेर राजवंश वहां पर आया, उन्होंने वहां पर शिवलिंग की स्थापना की और महादेव के रूप में इसे प्रसिद्ध किया। ठीक। इसका जो मुख्य मंदिर है, इसका जो प्रवेश द्वार है, ये पूर्व की ओर है, और ये लगभग 792 ईसवी पूर्व की इमारत मानी जाती है। देखो, 792 ईसा पूर्व, और किसी किसी विद्वानों का कहना है कि 7वीं शताब्दी। ठीक। इसमें आज भी मतभेद है। देखो, जिस नीचे आपको दिखेगा कि सेवु मंदिर जो है ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया है। दोनों भी बातें हैं। तो 8वीं शताब्दी का यह मंदिर है, और ये आज भी धार्मिक जो क्रियाएं हैं, वहां पर धार्मिक पूजा आदि है वो होती है, लेकिन वहां पर जैनों की नहीं होती, हिंदू और बौद्धों की होती है। और उसके बाद आता है मुख्य मंदिर जो है, वह है बोरोबुदुर मंदिर। ठीक। पर बोरोबुदुर, ये है बोरोबुदुर मंदिर। इसकी जो ये सब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखना। ये इसकी संरचना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाहर से देखो, ये बोरोबुदुर मंदिर है। ठीक। इसकी संरचना में बाहर से आप देखना, इसमें आपको स्तूप भी दिखेगा, छोटे छोटे मंडल भी दिखेंगे, और एक पर्वतीय आकार भी दिखेगा। इनकी क्या संरचना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य उस राजवंश का रहा है, वो हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पुराणों में जावा द्वीप कहाँ आता है। देखो, आज जो विद्वान इस पर अध्ययन कर रहे हैं, बोरोबुदुर मंदिर और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, उनका ये कहना है कि जैन दर्शन में तिलोयपनति ग्रंथ है। इस तिलोयपनति ग्रंथ में कुछ द्वीपों का वर्णन आता है, जैसे जो लोक है, मध्य लोक, मर्त्य लोक या मनुष्य लोक कहिए, इसमें असंख्य द्वीप समुद्र है। इसमें 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है। ठीक। तो नंदीश्वर द्वीप की वहां पर संरचना आती है कि इस नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है, या 72 वहां पर जिन मूर्तियां है। उसकी जो लंबाई आदि का वर्णन आता है, उसे लेकर जो पीटर डी वाइट है, उन्होंने उस तिलोय पनत्ती में दिया हुआ नंदीश्वर द्वीप और यहाँ का जावा द्वीप, इन दोनों की संरचनाओं को लेकर अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, और जावा द्वीप की लंबाई और नंदीश्वर द्वीप का संबंध, इसे लेकर उन्होंने कुछ बातें प्रस्तुत की है। कि उनका ये कहना है कि जावा द्वीप का नाम कभी नंदीश्वर द्वीप भी रहा हुआ है, या नंदीश्वर द्वीप नाम कहने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है कि नंदीश्वर द्वीप के समान
जो शैलेंद्र आदि राजवंश हुए उसकी संरचना के समान वहां पर कैसे 52 जिनालय है, 72 मूर्तियां है, कितना उसका संबंध है, वो कितना किलोमीटर वो आदि लंबा है, उसका अंदाजा लेकर उन्होंने इस मंदिर की रचना की। इस कारण से कभी इसे नंदीश्वर द्वीप के समान भी माना जाता हो और नंदीश्वर द्वीप का मंदिर भी इसे कहा जाता हो, ऐसा विद्वानों का कहना है। लेकिन जावा द्वीप का जो मंदिर है उसकी संरचना जैन दर्शन के नंदीश्वर द्वीप में जो मंदिरों की संरचना दी गई है उसके अनुसार है। इसके अलावा विद्वानों ने और एक बात प्रकट की है कि जो बोर्नियो द्वीप है जो इंडोनेशिया के आसपास ही है, वो भी जैन दर्शन के वरुण द्वीप में जो मंदिरों की संरचना दी गई है उसके अनुसार ही चौथा द्वीप होना चाहिए। ठीक। अभी देखो जावा द्वीप की लंबाई यहाँ पर अगर फुट में हम वर्तमान में जैसे प्राचीन ये वाली परंपरा लाइन में कट गई थी, आपने क्या बोला? संरक्षण? मंदिर की जो संरचना है। हाँ, हाँ उसके लिए आप क्या कहा आपने? लास्ट में समझ नहीं आया। हाँ, जो बोर्नियो द्वीप है ना उसका संबंध वरुण द्वीप की जो मंदिर की संरचनाएं है उसके साथ माना जाता है। देखो जैन परंपरा में जो द्वीप आदि गिने जाते हैं यो योजन में गिने जाते हैं। ठीक। और वर्तमान में जो हम द्वीप आदि को गिनते हैं या क्षेत्रफल आदि निकालते हैं वो किलोमीटर में और फुट में आदि में निकाले जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने एक अंदाज लगाया है कि अगर हम 1 फुट को 700 योजन माने तो जावा द्वीप की एक दिशाई की लंबाई क्या होगी, लगभग 750 किलोमीटर होती है, जो आधुनिक जावा द्वीप की वर्तमान लंबाई से मेल खाती है। और इस 750 किलोमीटर में 52 टॉवर है यानी छोटे छोटे मंदिर है जो शिखर युक्त है, और 72 गुबंद है। ठीक। और ऐसे ही गुबंद 72 गुबंद यानी जो मैंने पहली चित्र आपको दिखाया था वो सारे कुल मिलाकर 72 है, जहां पर एक एक मूर्ति है जो उनका कहना है कि बौद्ध की मूर्ति है। लेकिन नंदीश्वर द्वीप को आप देखें तो नंदीश्वर द्वीप में भी 72 गुबंद होते हैं जहां पर 72 मूर्तियां होती है और 52 जिनालय होते हैं जो कि शिखर युक्त होते हैं। अगर ऐसा वर्णन आपको बौद्ध परंपरा, हिंदू परंपरा या अन्य वैदिक परंपरा में नहीं मिलता है। इस कारण से जावा द्वीप की लंबाई और यहाँ के मंदिरों की संरचना देखें तो ये नंदीश्वर द्वीप का जो तिलोय पनत्ती में वर्णन आता है जैन परंपरा में उसके अनुसार इसकी संरचना की गई है। तो जब ये बनाए गए थे तो ये लगभग जैन मंदिर ही रहे हुए होंगे, ऐसा पीटर टी वाइट का कहना है। ठीक। अब इसमें आगे देखिए, देखो ये 72 गुबंद, इसे ये ऊपर के जो है ना ये कुल मिलाकर 72 है और यहाँ पर प्रत्येक जगह पर एक एक मूर्ति है, मूर्ति की संरचना की गई है जैसे 72। ये भी है, देखो यहाँ पर 72 मूर्तियां कुल मिलाकर आपको देखने को मिलती है। एक एक शिखर में आपको एक एक मंदिर मूर्ति मिलेगी। ठीक। ये तो समोसरन की तरह भी बनाया है। हाँ नहीं, पर ये नंदीश्वर द्वीप का है, समूह में कैसा हाँ, होता नंदीश्वर भी। है। हाँ, वो हाँ। थोड़ा अंतर है, बट हाँ गोल वैसा ही। पर ये बोरोबुदुर मंदिर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, ध्यान रखना। बहुत ही सबसे सुंदर है, फेमस बहुत सुंदर है। मंदिर है यह, पर यह हम्म। बौद्ध मंदिर के हम्म। रूप में प्रसिद्ध है। अभी इसके अंदर की संरचना भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी केम्पर का क्या मानना है वो देखिए, केम्पर नाम के विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा है कि बोरोबुदुर जो मंदिर है उसको अगर आप देखो तो ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ब्रह्मांड है, अगर आप जैन दर्शन का लोक देखें तो इस लोक में 3 भाग है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और ऊर्ध्वलोक के ऊपर शिखर आता है जो कि लोकाग्र है, जिसे सिद्धालय कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पर अगर इस मंदिर को देखें तो ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मुख्यतः आपको 3 बिंदु देखने को मिलते हैं। एक तो स्तूप देखने को मिलेगा, एक ब्रह्मांडीय पर्वत देखने को, पर्वत के आकार में ये श्रृंखलाबद्ध किया गया है, और एक मंडल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। तो इनका उन्होंने क्या अर्थ निकाला है कि स्तूप जो है, स्तूप हमेशा खाली होता है ना। तो खाली जहां पर शून्यता को प्राप्त होना, अगर बौद्ध दर्शन के अनुसार देखें तो शून्यता, और जैन दर्शन के अनुसार देखें तो संपूर्ण रूप से खाली होना यानी संपूर्ण रूप से कर्म का क्षय होना, जो कि निर्वाण पद की प्राप्ति है। बौद्ध दर्शन भी इस शून्यता को निर्वाण ही मानता है।
ठीक। तो स्तूप जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो निर्वाण की शून्यता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी समाधि का, जो ब्रह्मांडीय समाधि है, जो हमेशा एक बार जिस समाधि को प्राप्त किया है वो समाधि अब कभी भी नहीं जाने वाली है, उसका प्रतिनिधित्व करता है यह स्तूप। ठीक। दूसरी बात है इन पर्वतों की श्रृंखलाबद्ध रचना, जैसे पर्वत के आकार में इसे बनाया गया है। तो ये पर्वत जो है ये सांसारिक क्षेत्र को सीमित करता है। ये यहाँ पर तीन बातें बताई है, तीन श्रेणियों में जिसे पर्वत का आकार दिया गया है, ये तीन श्रेणियां बताती है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक को, जहां पर संसार सीमित हो जाता है, इतने में ही संसार रहेगा, है ना। और मंडल जो है वो मंडल सत्य, मतलब ब्रह्मांडीय सत्य जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक मनुष्य जो है ये सत्य की ओर अग्रसर होता है और आध्यात्मिकता में प्रगति करता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये मंडल, कि एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करते करते हुए इस निर्वाण की दशा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो ये ब्रह्मांडीय संरचना जो है उसके अनुसार इस बोरोबुदुर मंदिर की संरचना है, उसके अनुसार इस बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक। अब बोरोबुदुर की जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, वह बताता है जो उत्तर और दक्षिण, यहाँ के जो कुंडलीय नक्षत्र है उनके निकट होने का दर्शन, मतलब यहाँ से कुंडलीय नक्षत्र जो है उसका परिणाम सीधा यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर माना जाता है। ठीक। ये पूरे ब्रह्मांडीय संरचना के साथ बोरोबुदुर मंदिर की संरचना को देखा जाता है। अब देखिए बोरोबुदुर आज किसके लिए प्रसिद्ध है? जो वर्तमान में बोरोबुदुर माना जाता है वो माना जाता है बौद्ध धर्म के परंपरा के मंदिर के अनुसार। वहां पर ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक मंदिर में, यानी प्रत्येक मंडलाकार जो मंदिर है या शिखरबद्ध जो टॉवर 52 बताए गए हैं, इस सब में मिलाकर 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं, ऐसा उनका कहना है। और ये 9वीं शताब्दी में हाथ से बनाया हुआ मंदिर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के यंत्र का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक। इतना तक कि यहाँ पर बहुत बार आतंकवादी विस्फोट हुए हैं, उन्होंने बम आदि से विस्फोट किया है, बहुत बार ज्वालामुखी आदि आई है, लेकिन फिर भी कई बार भूकंप भी आए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि द्वीप होने के कारण इंडोनेशिया में बार बार भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर को आज तक कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। मतलब आप सोचिए कितनी मजबूती के साथ इसे बांधा गया है। ठीक। अब देखो ये मंदिर के अंदर की संरचना है, और मंदिर के अंदर की संरचना जो है इसे बौद्ध धर्म अपने अनुसार देखता है, हिंदू धर्म अपने अनुसार देखता है, और विद्वानों ने जैन दर्शन के अनुसार इसकी संरचना को बताया है। पहले तो हम देखते हैं कि वास्तुकला में जो हिंदू और बौद्ध धर्म की परंपरा के तत्व भी इसमें दिखाए गए हैं, उनके अनुसार आज के जो लोग हैं उसे क्या मानते हैं उसे हम देखेंगे। फिर जैन दर्शन क्या मानता है, जैन दर्शन को लेकर विद्वानों ने क्या बताया है, ये हम अगले इसमें देखेंगे। देखिए ये अंदर की संरचना है, इसे 3 कलर में आपको देखने को मिलेगा, लाल कलर है, पीला है और ऑरेंज कलर है, जो लाल और पीला दोनों को मिक्स करता है। ठीक। लाल कलर जो है वो काम धातु को बताता है, जो ऑरेंज कलर है वो रूप धातु को बताता है, और जो पीला कलर वहां पर दिया गया है वो अरूप धातु को दर्शाता है। ठीक। अब हिंदू और बौद्ध की जो वास्तुकला है वो 3 तत्वों में ही विभाजित होती है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर अगर देखते हैं आमतौर पर शरीर के भी हम 3 भागों में उसे विभक्त करते हैं। जो नीचे का आधार होता है वह, जो नीचे का जो आकार है, पैर जो है वो आधार रूप होते हैं, पूरा जो शरीर का धड़ जो है वह केंद्र रूप होता है, और जो सिर है वो छत्र रूप होता है। बस ऐसी ही संरचना इस मंदिर की है कि सबसे नीचा जो है, निचला जो लाल कलर दिया गया है वो आधार रूप में है, उसके बीच में जो केंद्र रूप में है वह ऑरेंज कलर में वो भाग बताया गया है, और जो सर है छत के रूप में जो बताया गया है वो पीले रंग में बताया गया है। ठीक। और इसे एक पवित्र दर्श रूप से भी देखा जाता है। देखिए जैसे निचला जो हो लाल कलर का जो हिस्सा है, जिसे काम धातु बौद्ध धर्म में कहा है, उसे भूर लोक भी कहते हैं, जहां पर सामान्य प्राणी जो है उनका क्षेत्र बताया जाता है, कि सामान्य प्राणी ने अभी तक अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत नहीं की है।
जैसे कोई इंसान है जो अभी तक धर्म से या आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा है, जानवर है, राक्षस है, जो आज भी वासना, चाहत और जो अपवित्र जीवन शैली है, यानी ये सांसारिक जीवन शैली है, उससे बंधे हुए हैं, उनका जो क्षेत्र है वो भूरलोक कहा जाता है, और उसे ही बौद्ध धर्म में काम धातु कहा जाता है। ठीक। तो ये निचला जो क्षेत्र है मंदिर का, ये बताता है भूरलोक को, भूरलोक का प्रतिनिधित्व करता है या फिर काम धातु का प्रतिनिधित्व करता है, दोनों भी दृष्टि, हिंदू परंपरा के अनुसार भूरलोक और बौद्ध परंपरा के अनुसार काम धातु। बीचला जो क्षेत्र है उसे बौद्ध धर्म में रूप धातु के रूप से देखा जाता है, और हिंदू परंपरा में भूवर लोक के अनुसार देखा जाता है, जिसमें उन लोगों को वो प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों का, जैसे कि कोई पवित्र लोग है जिसने धर्म की और आध्यात्मिकता की शुरुआत की है, कोई तपस्वी है जो कि अभी भी संसार में है, ऋषि आदि है जो कि अपने मोक्ष की साधना कर रहे हैं, जो अभी भी पूरी तरह से वासना आदि से मुक्त नहीं हुए हैं, संसार से मुक्त नहीं हुए हैं। ठीक। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये भूवर लोक का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा है स्वर लोक। हिंदू परंपरा में स्वर लोक यानी जो वैकुंठ लोक है उसे वो स्वर लोक कहते हैं, जो कि एक व्यक्ति की हाईएस्ट हाइट है कि वो वहां तक पहुंच सकता है। ठीक। और बौद्ध धर्म में उसे अरूप धातु के रूप में देखा जाता है, जो देवताओं का सर्वोच्च क्षेत्र है, जिसे स्वर्ग लोक भी कहते हैं। ठीक। तो ये तीसरा जो क्षेत्र है ये पवित्रतम माना जाता है, और बौद्ध धर्म में अरूप धातु यानी निर्वाण के निकट, समाधि के निकट की स्थिति। ठीक। ये तीन इसमें इसे देखा है। अब इस बोरोबुदुर की जो संरचना है इसका जैन संरचना से क्या संबंध है? ठीक। यहां पर देखो, ये जो पिरामिड है, जैन दर्शन इसे तीन लोक में मानता है, सांसारिक तीनों लोकों की अपेक्षा। लेकिन इसमें जैन दर्शन के अनुसार देखो या विद्वान उनके अनुसार देखो तो इसमें 10 स्तर है। यहां से अगर गिनो तो ये 10 स्तर में विभाजित है, जो 10 लक्षण धर्म को बताते हैं। जैन दर्शन का ये कहना है कि ये संपूर्ण जो संसार है, लोक जो है, ये तीन भागों में विभक्त है। अधोलोक जहां पर जीव अपने पापों को भोगता है, जो पाप कर्म किए हैं वहां भोगता है। मध्यलोक जहां से आप पवित्रतम स्थिति में पहुंचने की मार्ग पर चल सकते हैं, इसीलिए इसे ऑरेंज कलर दिया है। और जो ऊर्ध्वलोक है जहां पर साधु, यहाँ पर ऊर्ध्वलोक भी दो कलर में दिया गया है, एक सफेद कलर और एक पीला कलर। सफेद कलर जो शुक्ल लेशा का प्रतिपादित करता है, शुक्ल लेशा में चढ़ने वाला जीव क्या कर सकता है? सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जो लोकाग्र को बताता है। और पीला जो कलर है ये ऊर्ध्वलोक को बताता है, जो पीत लेशा का भी क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है कि जीव अगर लोकाग्र को स्थित नहीं होता है तो उस समय वह देवलोक को अपने कर्मों के कारण प्राप्त कर सकता है। जैसे कि साधु, साधु की दो गतियां होती है, एक तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है उस समय वह देवलोक को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर चार वर्ण दिए हैं। अगर जैन दर्शन के अनुसार देखो तो जो चार वर्ण है ये तीन लोक और लोकाग्र को दर्शाते हैं। और उसके बाद ये जो अंदर की संरचना है बोरोबुदुर मंदिर की, ये 10 स्तरों में विभक्त है। इन स्तरों को आप गिनोगे तो ये 10 स्तर रहेंगे, जैसे यहां से आप गिनोगे तो ये 10 स्तर, 10 लक्षण जो धर्म है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस 10 लक्षण धर्म को अगर आप उसकी आराधना करते हो तो निश्चित ही आप लोकाग्र को प्राप्त कर सकते हो। ठीक। अब दूसरी बात जो विद्वानों का कहना है, जैसे कि शैलेंद्र राजवंश ने बोरोबुदुर मंदिर को बनाने के लिए भारी राशि का इस्तेमाल किया, तो इसके लिए इतना खर्च करने की क्यों आवश्यकता थी? तो 7वीं शताब्दी के आसपास यह माना जाता था कि भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर हुए, इसे लेकर विद्वानों में अभी भी एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि भगवान महावीर को जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद 65 दिनों तक वे मौन रहे, और 66वें दिन उन्होंने चतुर्वेद संघ की स्थापना की। उस दिन उनका पहला समौशरण बना। वो पहला समौशरण इस स्थान पर बना था।
ये बहुत सारे विद्वानों का कहना है, पर अभी भी उसे क्लियर नहीं किया गया है। उसका ये विद्वानों की मान्यता है, इस कारण से उनका ये कहना है कि शैलेंद्र राजवंश ने लगभग अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी इस मंदिर को बनाने के लिए, और इसकी भी रचना उन्होंने नंदीश्वर द्वीप के समान ही की थी। ठीक। यहाँ पर कुछ शिलालेख मिले हैं, लेकिन वो शिलालेख संख्यात्मक वाणी में मिले हैं या गैर अक्षरिक रूप में मिले हैं, आकृतियों में मिले हैं। इसे इसे पढ़ना आज भी मुश्किल हो रहा है। ठीक। तो इस कारण से इसका अपना एक जैन दर्शन में महत्व है, ऐसा विद्वानों का कहना है। अब दूसरी बात, इसका नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के समान कैसे इसका समानता है, इसे दिखाने वाले कुछ लेख हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है और 72 जिन मूर्तियां है। यहाँ पर भी जो मूर्तियां है जो कि ध्यान की मुद्रा में है, वो जो कायोत्सर्ग मुद्रा होती है और पद्मासन की मुद्रा है। तो पद्मासन की मुद्रा में ही ये मूर्तियां पाई जाती है, जबकि 7वीं शताब्दी के समय की जो बौद्ध मूर्तियां मिलती है वे पद्मासन में बहुत कम मिलती है तो अर्ध पद्मासन में मिलती है। ठीक। तो यहाँ पर जो 72 प्रतिमाएं हैं, ये 72 जिन प्रतिमाएं हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक। देखो, यहाँ पर इस पूरे मंदिर में लगभग 510 मानव आकार की प्रतिमाएं हैं। ठीक। जो लगभग 1484 यानी 12x8 आकार के, इंच के आकार के पत्थर पर बनी कुछ नक्काशियां भी इसमें हैं। सबसे विशेष बात, विद्वानों का इसे कहने के पीछे कि ये जिन मूर्तियां हैं, इसे कहने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर एक लेख उनको खोजना आसान हुआ है या खोज पाए हैं, जिस पर उनको तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्न मिले। और ये 16 स्वप्न मात्र दिगंबर परंपरा जो जैन दर्शन में है उनमें ही बताए जाते हैं। अन्य किसी भी परंपरा में तीर्थंकर की माता 16 या 14 स्वप्न नहीं देखती। इस कारण से विद्वानों का ये कहना है कि ये जो 72 प्रतिमाएं हैं, ये जिन प्रतिमाएं हैं, क्योंकि जिन की माता यानी तीर्थंकर की माता ही ऐसे स्वप्न देखती है। ठीक। इसके बाद जो यहाँ 3 छतें हमें देखने को मिलती है, जो कि बौद्ध परंपरा बताती है रूप धातु और अरूप धातु को ये बताने के प्रतीक है। लेकिन ऐसी परंपरा जैन दर्शन में भी मिलती है, जो 3 लोक और ऊर्ध्व लोक को लोकाग्र को बताती है, और जो जैन धर्म के साथ अधिक साम्यता रखती है। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर छोटे 72 स्तूप है, जिसमें मानव एक ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। पर ये जैन दर्शन कहता है कि ये 72 संख्या जिन प्रतिमाएं हैं। अब ये 72 जिन प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में क्यों बताई जाती है? क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में जो 72 जिन प्रतिमाएं बताई गई है, ये प्राचीन काल के 72 यानी भूतकाल के जो 24 तीर्थंकर है, वो वर्तमान के 24 तीर्थंकर और भविष्य के 24 तीर्थंकर, इस अपेक्षा से नंदीश्वर द्वीप में 72 जिन प्रतिमाएं बताई जाती है। यहीं पर जो जावा द्वीप में जो 72 जिन प्रतिमाएं हैं, वो भी यही बताती है कि भरत क्षेत्र में प्राचीन काल में जो 24 तीर्थंकर हुए, वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए और भविष्य में जो होने वाले 24 तीर्थंकर है, उनका उल्लेख इन जिन प्रतिमाओं में हो सकता है। पर इसके अलावा 24 की संख्या जो है, ये मात्र जैन दर्शन नहीं मानता है। जो अन्य दर्शन है, जैसे कि हिंदू परंपरा है, हिंदू परंपरा भी 24 के अंक को मानती है। उनके अनुसार भी विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। जो बेबीलोन का जो संस्कृति चलती है, वहां पर काउंसलर गॉड्स माने जाते हैं, जिसे परामर्शदाता देवता माने जाते हैं। तो बेबीलोन की संस्कृति में भी वे जो परामर्शदाता देवता है, वे 24 की संख्या में ही होते हैं। जो बौद्ध धर्म है, उनमें जो बोधिसत्व बताए गए हैं 24, वे भी 24 की संख्या में ही बताए गए हैं। जो जरस्त्रुस्त्र धर्म है, उसमें भी 24 अहूर बताए गए हैं। तो 24 की संख्या मात्र जैन दर्शन में नहीं बताई जाती है, 24 की संख्या अन्य दर्शनों में भी और अन्य धर्मों में भी बताई जाती है। ठीक। इसी कारण से इसे एग्जैक्टली जैन दर्शन का मानना या उनका कहना भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। पर यहाँ पर 72 जो संख्या बताई गई है, जो
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के 24 तीर्थंकरों की अपेक्षा से बताई गई है। ये जैन दर्शन में विशेषतः पाया जाता है, जो कि नंदीश्वर द्वीप में मिलते हैं। उस कारण से इसे जैन दर्शन के होने की संभावना अधिक लगती है। ठीक। अब बोरोबुदुर, ये विश्व की धरोहर है। ठीक। ये बोरोबुदुर जो मंदिर है, ये केवल इंडोनेशिया का नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर के रूप में यह प्रसिद्ध है। एलेक्स वेमेन जो है, उनका ये कहना है कि 72 स्तूप ये 3 वृत्तों में व्यवस्थित रूप से बताए गए हैं, जो कि अनेक रहस्यों को बताते हैं। इसमें 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, जैसे मनुष्य की भी 3 वृत्तियां होती है, जैसे कि 3 योग जैन दर्शन में बताए हैं: शरीर, वचन, वाणी और मन। इन 3 वृत्तियों के आधार पर जीव संसार में रहता है। ठीक। इस कारण से इसे 3 स्तर में भी दिया गया है। देखो, प्रत्येक विद्वान ने अपनी अपनी मत को वहां पर रखा है, लेकिन इन इन विद्वानों ने जो मत रखा है, ये हर तरह से देखो तो ये जैन दर्शन के साथ आकर जुड़ जाता है। अब देखिए, इन 3 वृत्तों की जो स्तूप है, इन स्तूपों की संख्या कैसी है? क्रमशः 16 है, 24 है और 32 है, जिनका कुल योग 72 होता है ना। और ये जो है 16, 24 और 32, ये जैन दर्शन के जो ज्ञान और दर्शन जो है, अष्टगुणी ज्ञान और दर्शन, इनकी जो संख्या अगर आप कहीं ना कहीं काउंटिंग करो तो इनसे मेल खाती है। अब ये हुआ एलेक्स वेमेन का कहना। ठीक। केम्पेर का ये कहना है कि बोरोबुदुर का जो मंडपाकार का जो वर्णन है, उसकी जो रचना है, ये मेरु पर्वत का भी प्रतीक है। अब मेरु पर्वत भी हिंदू परंपरा, जैन दर्शन परंपरा और बौद्ध परंपरा तीनों मानती है, लेकिन मेरु पर्वत पर जो 3 शिखर, जो 3 उसके भाग बताए गए हैं, जैसे कि 4 वन बताए गए हैं जिसे 3 कांड में विभाजित किया गया है, वैसा जो मेरु पर्वत का वर्णन है, ये मात्र जैन दर्शन में मिलता है। ठीक। अब इसके बाद भी उन्होंने, केम्पर ने और एक बात कही है कि ये मेरु पर्वत का जो प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है, जो 3 कांडों में विभक्त है, जैसे कि मैंने पिछली आकृति में आपको बताया था। देखिए, यहाँ ये मेरु पर्वत की जो संरचना है, ये जैन दर्शन के अनुसार मिलती है। ठीक। हाँ। अब उनका और एक बात बात कहना है कि बोरोबुदुर मंदिर में कुछ आंतरिक स्थान है, जिसे कुटागार कुटागार कहा गया है। ये कुटागार भी 12 है, जो कि तीर्थंकर के समौशरण में 12 परिषद के रूप में देखा जाता है ना। इन संरचनाओं को कुटागार कहा गया है। तो एक मेरु पर्वत की जो संरचना जैन दर्शन में मिलती है वो, और दूसरी बात, यहाँ पर जो अंदर कुटागार बताए हैं वो, उनकी संख्या भी 12 है, जो कि जैन दर्शन में 12 परिषद जो कि समौशरण में होते हैं, वो समौशरण के साथ उनकी संरचना देखी जाती है। इसमें 4, वहां पर जो 4 कुटागार बताए गए हैं, ये फीमेल एंजल्स के बताए हैं। 4 कुटागार मेल एंजल्स के उन्होंने बताए हैं। एक कुटागार पुरुष साधु का, जो संत है उनका है। एक कुटागार साध्वी जी का है और अन्य श्राविकाओं का है। और एक कुटागार साधारण पुरुष उनका है, और एक कुटागार पशुओं का है। अब आप जैन दर्शन के 12 परिषद देखो तो उसमें भी जो पहली 4 परिषद है, ये देवियों की होती है। बाद की 4 परिषद ये देवों की होती है। और जो बाकी की 4 परिषद है, उसमें एक परिषद जो साधु है उनकी होती है, विशेषतः केवलियों की होती है। एक परिषद में महिला साध्वियां और श्राविकाएं होती है। एक परिषद में महिला जो साधु है, साधु और श्रावक आदि होते हैं। और एक परिषद में पशु आदि होते हैं। तो ये 12 जो कुटागार है, ये जो यहाँ पर बताए हैं, ये जैन दर्शन के अनुसार 12 परिषद है। तो इस कारण से भी बोरोबुदुर मंदिर का जो है, ये जैन दर्शन के साथ साम्यता देखी जाती है। ये किसने बोला, ये किसने बताया? ये जो लास्ट में केम्पर हुए, केम्पर कैंपर। केम्पर ने कैंपर। मेरु पर्वत और 12 कुटागार, इनका वर्णन किया हाँ है, जो कि जैन दर्शन के साथ साम्यता रखता है। मैम, इतना अगर एक एक का परिचय अगर हम इतना लंबा लिखेंगे तो अगर इंडोनेशिया के सारे मंदिर का लिखना, या ये हो गया नहीं नहीं, इतना बस ही? बोरोबुदुर, आपको एक ही मंदिर है बोरोबुदुर, जो कि नंदीश्वर द्वीप के साथ मेल खाता है। नहीं, क्यों? पूरा बैसाखी और सेबू मंदिर?
वो तो बोरोबुदुर के ही पहले आते हैं, उसी एरिया में है, इस कारण से मैंने आपको वर्णन दिया। वो नहीं भी अच्छा, तो लिखा आपने तो भी इंडोनेशिया का चलेगा। अगर मंदिर देगा तो ये इतना ही लिखना है हाँ हमें? हाँ, बस बोरोबुदुर का ही लिखना है आपको। तो तब ठीक है। ठीक, तो आज रुक जाओ। ये खत्म हो गया कि और हाँ इसमें कुछ नहीं, है? बोरोबुदुर हुआ, आपको शायद 5 मार्क के लिए ही आएगा। तो बोरोबुदुर को नहीं, लेकर जो 5 मार्क में नहीं है ये, 5 मार्क में नहीं है ये शायद। 5 मार्क ये में 9 मार्क है। में, हाँ तो 9 मार्क के लिए भी ठीक है इतना तो। नहीं, 9 मार्क के लिए तो आपको सारे हैं। ये जीवंत स्वामी क्या है मूर्ति ये कला तो में? भगवान महावीर की जो उनके समय में जो जब वो संसारी अवस्था में थे, तो हाँ, मूर्ति जो बनाई गई थी उसे जीवंत स्वामी कहा गया है। तो ये कहाँ मिलेगा, हमें मिल दिया है जाएगा? ना, मैंने दूसरे यूनिट में एक दिया है, उसमें शायद जो 105 पेजेस की नोट्स थी ना, उसमें जीवंत स्वामी को लेकर 2-3 पेज का अलग ही है। अच्छा हाँ, ये 5 नंबर का ही है, बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया और जैन धर्म का हाँ संबंध बताए। जी, ये 5 मार्क का ही 5 नंबर का अलग ही है। आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आज रुक 5 मार्क जाए। के लिए ज्यादा ही हो गया। नहीं, पर आप देखो, आप लिखते वक्त उसमें लिखना, पर आपको ये जानकारी होना जरूरी है, जब आप इतना सुनोगे हाँ तो नहीं, वो आप लिख अच्छा है, पाओगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हाँ और पढ़ के सुन के बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। हाँ, चलो मुझे भी आनंद आया ये पढ़ के, आपके निमित्त से मुझे भी पता चला। बहुत आनंद आया। जी जी जी। ठीक है मैम। जी, जय ओके। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जय मैंने हाँ जिनेन्द्र रिकॉर्डिंग मैम। किया था, ठीक है, जय जिनेन्द्र।